आने की कोशिश नहीं करते और घर बैठ जाते हैं और वो फ्लाफला जो भी ड्रामेबाजी है उससे उससे बड़ा नुकसान होता है। पूरी क्लास का हम लोग वेट करते रहते हैं, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज एसईओ का समराइजेशन है। मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ एसईओ की समराइजेशन है। हमने ये सीख ली कि एसईओ स्टार्ट कैसे होनी है, एसईओ की क्या ड्रामेबाजी होगी, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं कि एसईओ स्टार्ट जब करनी है तो हमने robots.txt की फाइल बनानी है, साइट मैप बनाना है, ये सारा कुछ हमने समझ लिया। robots.txt की फाइल बना ली, साइट मैप बना लिया, ये सारा कुछ बना लिया। अब आप लोगों का सवाल है कि सर अभी तक हमने कीवर्ड भी रिसर्च कर लिया। अच्छा, जो मैं टॉपिक कर लिया ना मैं जरा उसका बता देता हूँ ताकि तुम लोग को जो है ना इसको बाद में रिकॉर्डिंग के साथ रिवाइज करने में भी आसान हो कि यार ये अच्छा टॉपिक हमने कवर कर लिया क्यों हमें फिर। अच्छा, हमने जो सीखा है वो robots.txt बनाना सीख लिया है। robots.txt की फाइल कैसे बनती है ये बनाना सीख ली है। मैं जरा जूम कर देता हूँ इसको, ये देखें robots.txt की फाइल बनाना सीख लिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्डिंग देख ले, अगर नहीं समझ आएगी मुझे दोबारा पूछा जाएगा। sitemap.xml बनाना सीख लिया है, sitemap.xml कैसे दिखता है कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीख लिया है। उसके बाद अभी अगर नहीं भी सीखा तो मैं अभी आप लोगों को सिखा दूंगा ये बनते कैसे और ये चलते कैसे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को बिना कोई काम किए हुए बन जाते हैं, तो मैं भी आपको भी समझाता हूँ। उसके बाद हमने जो है ना कीवर्ड रिसर्च सीख लिया। कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, रिसर्च भी कर लिया। अब कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया, साइड में बना लिया हमने। लोकल एसईओ भी कर लिया भैया। लोकल एसईओ क्या होती है वो भी हम लोग को अब पता चल गया कि लोकल एसईओ में क्या होता है। हमारे पास अपना एक साइट पे जो है ना वो पूरा पूरा एक कॉलम मिल जाता है जो गूगल आप लोगों को स्पेसिफाई कर देता है और रैंकिंग के लिए बहुत मदद करता है। अच्छा, अब हमारे पास दो बहुत मेजर टॉपिक्स रह गए हैं। अब हो गया हमारे पास ये तो सारा कुछ कवर हो गया हमारे पास। हमें अब एक और चीज भी आ गया, ब्लॉग लिखना भी आ गया कि कितने परसेंट कीवर्ड होने चाहिए, 3% होने चाहिए, 11% होने चाहिए, कितने परसेंट होने चाहिए वो भी हमने कवर कर लिया। अब जो मेन टॉपिक है ना वो ये है कि हम लोग साइट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। भैया साइट की ऑप्टिमाइजेशन की तो सर हमें समझा दें, साइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, साइट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, साइट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, साइट ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या ड्रामेबाजी होती है जो आपने ख्याल रखनी होती है। आज हम लोग सीखेंगे साइट ऑप्टिमाइजेशन। अब हम लोग वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं। मैं इसलिए चाह रहा था कि आप लोग अपनी कोई वेबसाइट बना लो। अब आप लोगों ने चूंकि वेबसाइट नहीं बनाई भी, मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर आज साइट ऑप्टिमाइजेशन करना सिखा रहा हूँ। बहुत आसान है साइट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, अगर तो वर्डप्रेस की तुम लोग को एसईओ करने का मौका मिल जाता है, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट का एसईओ करने का मौका मिल जाता है फिर तो समझो तुम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, बस फिर तुम लोगों ने मौजें करनी है। अब जरा यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है, फुल फर्बिश वेबसाइट है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ wp-admin और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करता हूँ। जरा देखिएगा ऑप्टिमाइजेशन होती कैसे। आप लोग के जो आज सवाल है ना वो भी मुझसे पूछे जाएगा। हम लोग जो है ना उसको भी इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे क्लियर कर लें। और ओए होए हमारे दो बहुत मेजर टॉपिक्स रहते हैं अभी। शिट, हमने अभी तक गूगल सर्च कंसोल पढ़ा है, गूगल एनालिटिक्स पढ़ा है। अभी मैं आपको करवा देता हूँ। मैंने बताया ना अगर नहीं हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी आपका कवर हो जाएगा। इसके अंदर रोबोट टेक्सी देखा तो हुआ है ना, साइट में भी देखा हुआ है ना, देखा हुआ है दोनों। अब आपने बनाना कैसे वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बनाना भी सिखाता हूँ और दिखा भी देता हूँ। अच्छा यार, अब ये आपके पास बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एसईओ के नाम पे इसमें कुछ नहीं हुआ। आज आप लोग जरा दिमाग खोल रखना, आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा दो टॉपिक कवर करा दूं। दो टॉपिक कौन से, एक साइट ऑप्टिमाइजेशन है और दूसरा हमारे जो टॉपिक कवर होगा वो होगा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये दो टॉपिक्स। हाँ, अच्छा, इसमें वर्डप्रेस में पता है मसला क्या है, वर्डप्रेस में जब हम लोग जूम करते हैं ना तो वो डिलीट क्रैश कर जाता है। वो उस दिन हुआ नहीं था आपके सामने तो क्या चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग प्लीज है, अगर है प्रॉब्लम है तो आप आगे आ जाएं अगर ठीक है। अच्छा यार, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी बस बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है। अच्छा वैसे वर्डप्रेस में मैं आपके सामने यहाँ पर ये कर सकता हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर ये होता है जब मैं फ्रंट एंड पे जाऊंगा फिर नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरे पास एक वेबसाइट है, बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अपीयरेंस में जाए तो अपीयरेंस में हमारे पास थीम दो तीन पड़ी होंगी जो कि हमारे पास जो डीवी पे बनी हुई वेबसाइट तो डीवी की थीम एक्टिवेट होगी। जरा दिखा देता हूँ मैं आपको, डीवी थीम एक्टिवेटेड है, बाकी सारी कचरा थीम हमारे पास पड़ी है। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, प्लगइन्स में दिखाता हूँ कितने प्लगइन्स पड़े हुए हैं, 0 प्लगइन्स पड़े हुए हैं। अब जो आपने वर्डप्रेस की एसईओ करनी होती है वो हमेशा प्लगइन्स पे होती है। मैं आपको 3 प्लगइन्स लिखवा रहा हूँ, उसमें से 2 प्लगइन्स तो आपने खुद लड़ना है और उस पे आती है नहीं आती है जो आता है वो आप लोगों ने करना है। इन 3 प्लगइन्स के अलावा वर्डप्रेस की एसईओ नहीं हो सकती। ये 3 प्लगइन्स इस्तेमाल करोगे, उसके अलावा प्लगइन्स इस्तेमाल नहीं करोगे। प्लगइन्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्लगइन्स के बगैर भी एसईओ हो जाती है। अगर आपको कोडिंग के बारे में पता है तो आप कोडिंग में जाके एसईओ कर सकते हो, लेकिन हम लोग प्लगइन्स क्यों इस्तेमाल करते हो, प्लगइन्स हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर देता है। ठीक है, अब करना क्या होता है, बड़ा सिंपल सी गेम है। अब आपने क्या करना होता है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लगइन्स कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के प्लगइन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास भैया योस्ट, दूसरा होता है हमारे पास ऑल इन वन एसईओ, ठीक है ना, ऑल इन वन एसईओ, और तीसरा होता है हमारे पास रैंक मैथ। ठीक है, ये हमेशा याद कर लो जी बेटा। एंट्री कार्ड की फीस लाए,
हाँ क्लास के बाद, हाँ जिनका बना वो तो ठीक है ना, किसी का जो बनाना था वो बस ठीक है। अच्छा ये तीन जो है ना प्लगइन है हमारे पास, इन तीन प्लगइन्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इन तीन प्लगइन्स के अलावा हम लोग कोई प्लगइन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। प्लगइन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप लोग की जेन में आ रहा होगा सर प्लगइन पे क्यों फंसा रहे हैं। प्लगइन आपका 90% ऑफ द काम कर देता है, सारा कुछ कर देता है। अब वो जो आप कह रहे होंगे सर robots.txt नहीं पढ़ाया, sitemap.xml नहीं पढ़ाया, sitemap.xml पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, robots.txt की पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि ये जो प्लगइन है ये ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप भी बना देता है और robots.txt की फाइल भी बना देता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है सर ये दिखता कैसे हमें ये नहीं समझ आ रही, तो मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवाने के लिए करवा देता हूँ। ये है भैया आपका robots.txt की फाइल, ऐसे दिखती है भैया आपकी robots.txt की फाइल। robots.txt की फाइल मैनुअली बनानी है ना तो आपको सीखनी पड़ेगी, ये सीखनी पड़ेगी। अगर आप लोग के जेन में है तो यूजर एजेंट क्या होता है, यूजर एजेंट का मतलब होता है बॉट्स, स्टार का मतलब क्या होता है तमाम। अगर आप सिर्फ गूगल बॉट से बात करना चाहते हो ना तो आप क्या लिखोगे, गूगल बॉट्स। अगर याहू बॉट से बात करना चाहते हो तो याहू बॉट्स, बिंग बॉट से बात करना चाहते हो तो बिंग के बॉट आप लिख सकते हो। आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि सिर्फ ये वाले बॉट मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो, डिसअलाउ करो। मैंने किसी की चीज को डिसअलाउ किया है। अगर आप कोई ब्लैक हेड एसईओ कर रहे हो, कोई दो नंबरी कर रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पेज को डिसअलाउ कर दोगे। वो यूजर को तो नजर आएगा लेकिन वो गूगल के बॉट को नजर नहीं आएगा। ओके मेरा बच्चा। उसके बाद मैंने अपने साइट मैप का लिंक दे दिया, मैंने कहा भैया मेरा साइट मैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर गूगल का बॉट आएगा तो इस साइट मैप को पढ़ लेगा। साइट मैप क्यों होता है जरा मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। साइट मैप होता है जब गूगल के बॉट आते हैं ना, देखो दुनिया में सबसे बेवकूफ चीज क्या है, मशीन है। जब मशीन आपकी वेबसाइट पे आती है ना उसको पता नहीं चलता यार ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। याद रखो जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा था तो। अब लो लेवल उसको तो पता ही नहीं चलेगा कहां पर घूम गए। आप एक साइट मैप बनाते हो जिसके अंदर पूरे साइट का स्ट्रक्चर होता है, वो साइट पे गूगल बॉट आता है आपके साइट पे, ये ऐसे ही काम करता है। जैसे मैंने इस बच्चे को शादी पे बुलाया है, मैंने इसको गूगल की पिन पिन लोकेशन भेज दी, यार ये मैप्स की पिन लोकेशन है, इसको फॉलो करके आ जाए, इसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस ट्रैक से। अब ये फैसलाबाद आ रहा है या ये सरगोदा आ रहा है, ये तो गुम जाएगा यार, सरगोदा तो इसने पहली दफा देखा है। या मैंने अगर सरगोदा गया, इस्लामाबाद गया, मैंने इस्लामाबाद पहली दफा देखा, मैं तो गुम जाऊंगा। ये क्रॉलर के होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एसईओ के लिए होता है, इसका उससे ताल्लुक कोई नहीं है, यूजर से ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है। नहीं ये सबके लिए, जो आप ये होता है परमिशन लेटर। आपने परमिशन लेटर दिया गूगल के बॉट्स को कि भैया आ जाओ, इसको अलाउ कर दो, इसको डिसअलाउ कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर sitemap.xml भी आपको दिखाता हूँ। sitemap.xml कैसे लिखते हैं, आप किसी भी वेबसाइट का sitemap.xml लिख सकते हैं। sitemap.xml यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपके पास sitemap यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ अब मेरे पास यहाँ पर sitemap.xml, मैंने गलत लिख दिया है, sitemap.xml सही लिखा है, खुल जा मेरे भाई, ये लो sitemap.xml भी खुल गया। अब sitemap.xml में देखो आपके जितने लिंक्स है ना सारे मेंशन होते हैं। मुझे ऐसा लगा मैंने पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है ना, इस क्लास में नहीं पढ़ाया हुआ, अच्छा हाँ मैं भी किसी और के। अच्छा अब sitemap.xml क्या होता है, sitemap.xml में क्या होता है, आपके जितने लिंक्स होते हैं सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ यूजर के लिए नहीं होते, ये किसके लिए होते हैं, क्रॉलर के लिए होते हैं। ये आप लोग नहीं खोलते, ये सिर्फ अब आप लोग चीटे हो गए ना एसईओ के, अब तुम लोग पता चल गया साइट मैप के नाम की भी चीज होती है। लेकिन यहाँ से तुम लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड भी पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इसको या इसको हायर किया है या आपको हायर किया है एसईओ के लिए। अब आप लोग तो है काम चोर, आप लोगों ने काम तो करना नहीं है, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अब बेवकूफ कैसे बना रहे हैं, आप लोग मुझे कहते हैं सर मेरे दोस्त सवाल है यहाँ पे, क्या मेरी पूरी आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिंक्स है। लिंक्स तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास कोई 100 लिंक्स होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास 100 लिंक्स है। क्योंकि अगर आप मेरी वेबसाइट को अगर आपने देखा हो तो उसमें ब्लॉग का पूरा सेक्शन बना हुआ है, उसमें लिंक्स ही लिंक्स है, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ 8 लिंक शो कर रहे हैं, वेरी बैडनेस। भाई अगर वर्किंग भी कर रहा हूँ, अगर वर्किंग कर रहा हूँ तो मतलब रैंक ना करूँ, रैंकिंग तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है ना, रैंकिंग तो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। बच्चे का नाम तो उसी वक्त डल जाता है जब वो पैदा होता है। अपनी करनी है ना, मेरी मेरी वेबसाइट, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आपने मेरी बात ही समझे, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। आईडी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 8 लिंक्स नहीं है, आईडी यूनिवर्सिटी का होम पेज का लिंक्स, फिर इतने सारे कोर्सेज हैं सबके लिंक्स देखिए, और कोर्सेज के अंदर कोर्सेज हैं इतने सारे लिंक्स, उसके बाद ब्लॉग्स में चेक करो इतने ज्यादा ब्लॉग्स, ये सारे ब्लॉग, कोई 100 लिंक्स है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 लिंक शो हो रहे हैं। वेरी गुड, ये मेन लिंक्स है, इसके अंदर सब लिंक्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इसके सब लिंक्स खुल जाएंगे, ये सारे लिंक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जरा चेक कीजिएगा, जल्दी ओपन हो जा, ये सारे सब लिंक्स मेरे ओपन हो गए। नहीं नहीं, ये साइट मैप आप नहीं बनाते, साइट मैप भी खुद बनाता है। कौन बनाता है, जो हम लोग प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डन मेरा बच्चा, इजी है, कोई मसला नहीं आता।
हाँ, बाकी सारा काम प्लग इन करें, ठीक है ना। मैंने इसलिए आपको बताया कि इसमें इतना डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर ना अब मेरा एक सवाल है, मैंने इनको हायर किया, अच्छा अब ये तो कह रही है मेरे साथ फ्रॉड, क्या कह रही है कि इनका पर्सनल काम होता है वो उधर करने में बिजी होती है, फ्रीलांसिंग करी उधर बिजी होती है। मुझे हायर किया हुआ मैंने इनको, अब एसक्यू की बंदी है, मैंने इनको हायर किया हुआ, अभी मुझे बेवकूफ बना रही है। अब मैं इनकी बेवकूफी पकड़ूंगा कैसे, कैसे पकड़ना है, ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को जब तुम लोग हायर करो तुम लोगों को पता हो। इसको हम लोग जूम इन करते हैं। मेरे पास एक ब्लॉग लिखा हुआ है ideoversity.com/7 business ideas in Pakistan। एक ब्लॉग लिखा हुआ है 7 business ideas in Pakistan। आप गौर करें। अब मुझे कहती है मिस ये कि मैंने तो पूरा दिन आज बैठ के इस पेज पे काम किया, इसकी एसईओ की है। अब मैंने इनकी जो है ना, जो इनकी बात को पकड़ना है, कैसे पकड़ूंगा, मैं इधर आऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कितनी इमेजेस लगी हुई है इस पेज के ऊपर, 0। उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड कब किया है इन्होंने, लास्ट इस पे काम कब किया, मॉडिफिकेशन कब की हुई है, इतने बजे किया हुआ है, 12:30। कितनी देर के लिए किया है, कोई टाइम के लिए नहीं किया, एमनी बेवकूफ बनाया आपने। 12:30 बजे किया है, और किस डेट पे किया, 29/9/2020। आज क्या है 2022, तो इसका मतलब है कि 2023, सॉरी 2023। आपने 3 साल पहले इस पे काम किया, तो मुझे क्या बेवकूफ बना रही है कि मैंने तो इस पे अभी पूरा दिन काम करती थी। तो यहाँ से आप हर पेज पे आपने एसक्यू वाले बंदे का फ्रॉड पकड़ सकते हो, चाहे वो आप हो, चाहे आप हो, कोई बंदे को हायर भी करो तो आप यहाँ से उनको पकड़ सकते हो कि उसने क्या इस पेज पे काम किया भी है कि नहीं है। ये हम लोग अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एसईओ के बंदे यूज करते हैं, ये फिर आम ऑडियंस के लिए नहीं होती। और आपको मजे की बात बताता हूँ, साइट मैप इतना इंपॉर्टेंट होता है कि गूगल.कॉम भैया मजाक है, गूगल.कॉम ने भी अपना साइट मैप बनाया हुआ है। अगर आप इसका साइट मैप खोलना चाहते हैं तो इसका साइट मैप भी खोल सकते हैं। आप वो यूके खोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसके ऊपर मैं आपको, ये मुझे बाद में सवाल करना, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, देखिए मेरा बच्चा आप, ये एलेक्स एलेक्स भाईल कौन है, निको शाबाश यहाँ से। जी मेरे बच्चा आप कर लें जी। हाँ मैं माफ करूंगा, अभी बच्चे क्योंकि हमारे तो 12 बजे तक हम लोग माफ करते हैं, आधे घंटे तक। हाँ ठीक है, आज तो बच्चे वैसे भी कम छुट्टी, काम पे है, काम नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, इसको ये एक ही फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट तो एक ही है ना। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ मेरा बेटा, एक मिनट रुक जाओ इधर। ये बात जो यहाँ पर ऐसे लगेगी ना, जो यहाँ पर लगेगी वही वहां पर लगा लेना, एक ही फॉर्मेट है ना। फॉर्मेट पीपी पीपी, जहाँ पर पीपी पीपी आएगा वहां पीपी आप लिख देना, जहाँ ओ आएगा वहां वो लिख देना। मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा, इस तरह सबको फिर रोटेट करेंगे, सब परेशान होंगे। चलो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, टाइम हो गया। अच्छा अब मेरा सवाल है दानिश मुआविया से, दानिश मुआविया साहब प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। हमारे पास अब्दुल रहमान प्रेजेंट है? नोप्स, अब्दुल रहमान छुट्टी पे है। उसके वो ऑनलाइन की बाद में लगाते हैं ना, अभी उसका वो हम लोग बाद में ऑनलाइन खोल के लगा देंगे। अच्छा शहबाज सैयद अब्बास हैदर प्रेजेंट है? जी प्रेजेंट है। उसके बाद मोहम्मद तैमूर एबसेंट है भैया हमारे, और उसके बाद हमारे पास है वकास, वकास भी एबसेंट है, तैमूर भी एबसेंट है। ओके उसके बाद हमारे पास आता है ताहिरा अकरम, एबसेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है राना मोहम्मद उस्मान, एबसेंट है। प्रेजेंट ऑनलाइन है, हाँ ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन के भी लगाता हूँ ठीक। राना मोहम्मद उस्मान साहब भी निकल गए हैं। मिसेस तंसीर, ओ मिसेस ठीक है वाले यार। अगर नाम पूरा है तो इसके ऊपर आपके सर्टिफिकेट बनना है एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ। अरसलान नियाज साहब प्रेजेंट हैं, और हमारे पास है एहसन तनवीर, यस सर। मरीना बशीर मैडम छुट्टी पे हैं। मुनज़्ज़ा खान वो भी मैडम छुट्टी पे हैं। अक्सा शहबाज, अच्छा वो प्रेजेंट है, हम लोग ऑनलाइन की बाद में लगाएंगे, लेकिन मैं ऑनलाइन चले यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद सैयद अब्दुल मुइज वो भी ऑनलाइन है, मैंने देखा है, भी उसकी दोबारा लगा लूंगा। अली जार साहब प्रेजेंट है। फरा, फरा ऑनलाइन है। उसके बाद अच्छा वो लिखना, उसके बाद हमारे पास है तानिया इलाही प्रेजेंट, इतनी लेट आई है तेरे साथ ही प्रेजेंट। फ्रॉड यहाँ पर खुले आम चल रहे हैं मतलब। अच्छा पूरी टीम को रोक लिया था बेटा, इतने बड़े तुम लोग फ्रॉडी हो ना, मैं बताऊं इतने बड़े तुम लोग कहीं नुक्कड़ बैठ के नाश्ता कर रहे होगे, मुझे कंफर्म है, पूरा यकीन है इस बात पे। अच्छा फिर ठीक। अच्छा मोहम्मद साद अली, यस सर। उसके बाद हमारे पास आते हैं बिलाल यूनस,
एब्सेंट है, एब्सेंट है। अच्छा बाकी सारे यहाँ पर उबैर असलम, फाहद अली, उबैर भाई भी और उबैर असलम और ये भी एब्सेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमदान भाई, सारे एब्सेंट हैं। अच्छा आप लोग अपनी लगा लो अटेंडेंस। आप लोगों का है क्या है, मोहम्मद वकास, यस मोहम्मद वकास। फिर हमदान प्रेजेंट। जी मेरा बेटा एक मिनट रुकना, मैं भी लगाता हूँ आपके नाम। ओके उसके बाद आपका है मुनज़्ज़ा और मरीना, मुनज़्ज़ा और मरीना, ठीक है fine। अच्छा मेरा बच्चा अब आप मुझे बता दें, ऑनलाइन की मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस। सर मैं कल भी प्रेजेंट था। हमदान शफीक फरा नवाज, रुको जरा मैं जरा हमदान और फरा, हमदान और फरा। हमदान हमारे भाई बैठे हुए हैं ऑनलाइन को, और फरा 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 हमारे और पास सर है। ताहिरा अकरम भी। ताहिरा मैडम भी हैं, ताहिरा 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 अकरम भी हैं, ये लो ऑनलाइन बैठी नहीं है, ये लेती ऑनलाइन लगा दिया। और कोई बच्चा, सैयद अब्दुल रहमान एब्सेंट है। उसके बाद हमारे पास राना मोहम्मद उस्मान तो थे अभी, मुझे लगता है राना मोहम्मद उस्मान, राना मोहम्मद उस्मान, राना मोहम्मद उस्मान है, उस्मान राना मेरा ख्याल है वही है। उस्मान राना को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस्मान राना ऑनलाइन मेरा बच्चा बैठा हुआ है, चलो डाल। ओके अब ये आप देख लें, ये समझ आ जाएगी। आपने लगाना है एक पी है फिर एक ए है, उसके बाद सारे पी है, उसके बाद ये सारे पी हैं आपके बिलाल यूनुस तक, बिलाल यूनुस एब्सेंट, सारे पी है बिलाल यूनुस तक। और नीचे सारे फिर एब्सेंट है। नहीं तो मेरा मतलब बीच में ले लेंगे ना। अब देखें जिस तरह जो अटेंटिव है ना, जिस तरह ये अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान से फाइन तो कोई मसला नहीं है ना। अब्दुल रहमान बच्चा जो है ना, अब देखो सारे प्रेजेंट है, एक छुट्टी है। तो अब वो अब फराह मिस फराह ही है मेरा ख्याल है जो पहले आई थी, फिर वो लेकिन वो ऑनलाइन क्लास रही, विच इज वेरी गुड अगेन। तो ये है जो बच्चे अटेंटिव है ना, उनका कोई मसला नहीं है, उनको तो मैं छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो सर मैं हेल्पफुल है ना, प्रेजेंट हूँ उनकी वजह से। हमदान। जी मेरा बेटा। हमदान प्रेजेंट है सर, मेरा प्रेजेंट कर दें। हमदान, जी हमदान मैंने आपका हाँ लिखा ऑनलाइन लगाया ना, ये ऑनलाइन है मेरा बेटा, ये ऑनलाइन मैं ओके कल भी ऑन। प्रेजेंट था, मैं कल भी था ऑनलाइन। आप कल ऑनलाइन थे, अच्छा ये मेरा बेटा मैंने जी आपको ऑनलाइन लगा दी। अच्छा आप लोगों में से जो चीज देखने वाली है ना, वो चीज देख लीजिएगा। वकास खास तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो बच्चे जो अटेंटिव है, जिस तरह मिस आप है पीछे बैठे हैं वो है, और बाकी जो बच्चे जो पीछे तीन ग्रुप बच्चे बैठे हैं वो। आप लोग जो है ना माशाल्लाह आते हैं, मिस भी आती हैं रेगुलर बेसिस पे, आप आते हैं लेकिन आपका ध्यान नजर नहीं है। मिस आप भी बहुत अटेंटिवली आती हैं, आपकी एक छुट्टी थी वो जो आपने पेपर के लिए मुझे बताया था वो की थी। अच्छा जो बच्चे अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखें ना, वो सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अटेंडेंस जो परसेंटेज यहाँ पर चल रही है, ये इसकी परसेंटेज काउंट होती है। कोशिश करें कि छुट्टियां ना करें कि परसेंटेज हिट ना हो। अब जिनकी ये 25% परसेंटेज आ रही है, बाकी 25% आ रही है, जिनकी 0% है, जिनकी 50% है, दे वोंट बी एलिजिबल टू टेक द सर्टिफिकेट। वो मतलब जो मर्जी कर लें, वो मतलब जिस मर्जी के पास चले जाएं, वो फिर ऐसे ही एक खप डलेगी, वो कोर्स दोबारा करेंगे, वो कन्वर्जन चार्जेस देंगे, अपना टाइम जिंदगी का जाया करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में एससीओ खत्म होने वाली है। तो यही तुम लोग के पास 5-7 साल है जिसमें तुम लोग एसईओ में पैसा कमाना चाहते हो तो कमा लोगे, फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हो तो कर लोगे। 5-7 साल बाद तुम लोग मतलब जाया कर दोगे स्किल को, स्किल चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जो ये है अपना चैट जीपीटी है, वो एसईओ को यूज नहीं करती है, वो आपको अपने डेटाबेस में से डाटा निकाल के देती है, तो डेटाबेस में से आप एसईओ से नहीं आ सकते। तो ये एक डिफरेंट कहानी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो बच्चे जिन जो अपना टाइम ज़ाया करना चाह रहे हैं, वो अपनी अटेंडेंस को लूज कर रहे हैं। जिस तरह मुझे पूरा यकीन है कि ये शहाब साहब हैं, वो नहीं सर्टिफिकेट ले सकते, मोहम्मद उमैर है, इसी तरह फहद सलीम है, ये बच्चे सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बार लॉन्गर स्टोरी शॉर्टर, हम लोग वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, हमारे पास टाइम कम है। अच्छा अब आप लोग अगर गौर करें तो गूगल एक्सक्यूज जैसी मी बड़ी सर, वेबसाइट। जी मेरा बेटा। जी मेरा सर मैं बेटा। कह रही थी आप कह रहे हैं ना कि भाई अटेंडेंस 100% होगी तो 100 लिखा जाएगा, तो मेरी भी 100% ही है, मेरे पे क्यों 75 लिखा हुआ है? मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारा ताहिरा नाम अकरम। क्या आगे बिलाल हमें क्यों आ रहा है। मैं तो बिलाल की अटेंडेंस लगा दी थी। क्योंकि मेरे पे नहीं नहीं सर, वो मेरा नाम ताहिरा अकरम ही है, तो अगर वो आपका मैं नाम चेंज कर लूंगी। हाँ अगर आपका नाम ताहिरा है तो मैंने बिलाल ताहिरा की अटेंडेंस अकरम। क्यों लगा दी। यार आपने नाम तो सही लिखे आए।
ये मोहम्मद बिलाल यूनिवर्सिटी मैंने एब्सेंट, हाँ एब्सेंट ही है, चलो ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताए ना 75% क्यों है मेरी? 100% होनी चाहिए। ताहिरा मैडम आपका, चले बाद में, मुझे अभी 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 थोड़े में 100% है आपकी। अच्छा ये अभी ये प्रेजेंट हो जाएगा ना, क्योंकि ऑनलाइन मैंने उनके आसानी के लिए लगाया, आपकी 100% ही होगी। ये ऑनलाइन का मतलब प्रेजेंट ही है ना, ये बाद में प्रेजेंट हो जाएगी। ये ना कल भी तो आप ऑनलाइन थी शायद, ओके ओके सर। ठीक है ना? जी जी सर। ओके। अगर अब आप देखो तो जो गूगल है, जो गुरु है, जो एसईओ जिसने शुरुआत की, एसईओ का पैदा करने वाला ही, अगर आप देखो तो साइट मैप बना के यहाँ पर बैठा हुआ है और अपनी सारी जितनी भी वेबसाइट है उनके साइट मैप बनाए हुए हैं। ये सारे इनके जो ना जो जितने भी लिंक्स हैं गूगल के, उन्होंने सारे साइट मैप पे डाले हुए हैं ताकि वो विजिबल रहे, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो कि साइट मैप एसईओ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट पे साइट मैप नहीं है तो आप लोग एसईओ नहीं कर सकते। बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग उसको खत्म करते हैं। ये लो, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब ये मेरा साइट मैप है, साइट मैप की आपको समझ आ गई, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब आप लोगों का सवाल था सर साइट मैप बनता कैसे है। साइट मैप बनाने के लिए कोई लॉजिकल या कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, 3 प्लगइन्स मैंने आपको लिखवाए हैं, 2 मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं, मैंने आज बाकियों की असाइनमेंट भी चेक करनी है। ऑल इन वन एसईओ सबसे जो सेकंड नंबर पे यूज होता है ना, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होता है वो ऑल इन वन एसईओ है। जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है ना, वो है फर्स्ट नंबर पे योस्ट एसईओ। और जो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, जो बहुत ही बेसिक आप लोगों को फंक्शनलिटी देता है थर्ड नंबर पे, वो रैंक मैथ है। सबसे इजी भी है और सबसे जो ना कम आपको फंक्शनलिटी देता है वो ये वाला रैंक मैथ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कौन सा सिखाना है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा योस्ट एसईओ, क्योंकि योस्ट एसईओ बहुत प्रोफेशनल है। अगर आपको योस्ट एसईओ आ गया, आप लोगों को ऑल इन वन एसईओ और रैंक मैथ बच्चों वाला लगेगा, ठीक है। ऑल इन वन एसईओ और रैंक मैथ आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। योस्ट एसईओ मैं आपको कवर करवा देता हूँ, ये सबसे मुश्किल है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोग को। इसका पेड वाला ही मैं आपको दे दूंगा, ये पेड ही मिलता है, मैं आपको इसका पेड वर्जन भी दे दूंगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं। हमारा किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये है, ये है, ये किधर गया, ये ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको, अब ऐसे मैं आपको खोल के दिखा दूं ताकि अगर आप लोग कहें नहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इन वन एसईओ ज्यादा इंस्टॉल होता है या रैंक में ज्यादा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको योस्ट दिखाता हूँ, हमें कैसे पता चलता है कौन सा प्लगइन यूज करना है, वो मैं आपको आज यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ, जरा देखिएगा। अब ये देखें जरा, ये योस्ट का प्लगइन है। आप जरा गौर करें, इसके कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन है। नहीं सर, क्या हो गया, एक्टिव इंस्टॉलेशन पढ़े, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि 5 मिलियन वेबसाइट पे योस्ट एसईओ इंटीग्रेटेड है भैया, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, ऊपर आता हूं, रैंक मैथ को जरा करता हूं, रैंक मैथ के जरा चेक करें कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन है। कौन सा सीखना चाहिए, योस्ट एसईओ। अब मैं आपको और थोड़ा दिखाऊं तो ऑल इन एसईओ, अब आता है ऑल इन एसईओ। अब इसके कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन है, सबसे टॉप पे 5 मिलियन, उसके बाद 3 मिलियन, उसके बाद 1 मिलियन। अब आप जरा इस बात को गौर करिए, इन 3 प्लगइन्स के अलावा कोई और प्लगइन नहीं है जिसपे आप एसईओ कर सकते हैं। इन 3 पे चैंपियन हो जाना। अगर कोई वेबसाइट ऑल इन एसईओ पे होगी तो तुम लोगों को आता होगा, तो तुम लोग उसको कवर कर सकते हो। और कोई अगर रैंक मैथ पे होती, रैंक मैथ वैसे कुछ करना ही, सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बार मैं इसको इंस्टॉल नाउ कर देता हूं, ये सब कुछ मैनुअली करता है तो इसलिए मुझे इसको इंस्टॉल नाउ करना है, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। चैनल्स पे प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता, यूट्यूब पे कैसे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये टोपी ड्रामे बड़े चलते हैं, आपको यूट्यूब की एसईओ सिखाएंगे। आपको एक तो टैग्स यूज होते हैं उसमें, हैशटैग्स यूज कर लो। जो जिसमें आपका जो टाइटल है, वो टाइटल आपका वीडियो के अंदर 3-4 दफा बोला होना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह कीवर्ड आप ब्लॉग में लिखते हो उस तरह कीवर्ड आपका बोलता है, वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, तो आपने 10 दफा वीडियो के अंदर बोलना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हम पाकिस्तान में ऑफर करेंगे वो इस तरह होगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम पहली दफा पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं, वीडियो में आपने नहीं बोलना, क्योंकि वो पूरी वीडियो नहीं पढ़ सकता, सिर्फ वहां पर समझ सकता है कि आप जो उसको टाइटल बता रहे हो, ठीक है। यूट्यूब की एसईओ एज इन नहीं होती, क्योंकि ना कोई प्लगइन इंस्टॉल हो सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, जो कीवर्ड रिसर्च करता हूँ बिल्कुल ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो उस पर रैंकिंग होती है। और लोग क्या करते हैं, अब ये इसको एसईओ का एक तरीका कहते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, अपनी वीडियो का लिंक भेजते हैं, वहां से व्यूज आ जाते हैं, वो एसईओ नहीं होती, वो चवरें होती है। ये आप जहाँ कमेंट्स में जाके अपना लिंक पेस्ट कर रहा हो, ये वो फजूल काम है, इसे एसईओ के साथ कोई लिंक नहीं है। यूट्यूब की एसईओ डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, मतलब मैं वेरी क्लियरली कह रहा हूँ। अगर कोई है तो मुझे वो तरीका बताओ क्या है। जिस तरह वेबसाइट में आप कीवर्ड डालते हो, फिर गूगल में रैंकिंग के लिए प्लगइन करते हो, फिर साइट मैप बनाते हो, फिर robots.txt की फाइल बनाते हो। यूट्यूब में तो आपको सिर्फ एक वीडियो डालने की ऑप्शन होती है, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होती, और नीचे कहानी लिखने की ऑप्शन होती है। वो कीवर्ड आपने वहां पर लिखना होता है, अगर आप थोड़ा सा भी समझो तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो हाँ, यूट्यूब बड़ी एक है, ज्यादा उसके पास वो भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालो, डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड 3-4 दफा रोटेट कर दो, ये कर दो, समरी थोड़ी बहुत लिख दो, वीडियो में
3-4 दफा उसी का टाइटल आपने रिपीट करना है, तो ये इस तरह की 2-3 चीजें। और फिर मैं कहता हूँ हिट होने का सिर्फ एक तरीका है, वो है वायरल हो जाओ। आपकी एक वीडियो वायरल होगी, फिर आप ऑटोमेटिकली वायरल की स्ट्रीम में चले जाओगे। अगर आप देखो जो डकी भाई है या जितने भी बड़े बड़े आजाद चाय वाला है, कोई ऐसा खास कंटेंट नहीं दे रहे। या एक हमारे पास वो है, मुझे नहीं, वो कौन से जो गंजे भाई हैं, नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं यार, वो नहीं यार, वो जो है जो कासिम अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर डाउन, मुझे समझ नहीं आता वो चल ही क्यों रहा था। कासिम अली शाह ने अपना कितना बिजनेस किया, लेकिन कहाँ उस तरीकों से आप खुद इन पैसे कमाते हैं। हाँ फर्जी था ना, वो जॉब से नहीं करनी और खुद जॉब अप्लाई की ना भाई। हाँ हाँ, क्यों जॉब खुद की, वो तो नहीं की थी, जलील में निकाल दिया ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुझे हैरानी हुई कि ये क्यों हुआ, वो हिट क्यों हुआ। तो एक वीडियो वायरल हो रही है, अच्छा हाँ, तो हिट क्यों नहीं हुआ, खुद क्यों नहीं कोई बिजनेस किया, बिजनेस बेच रहा है, बिजनेस करे। हाँ ये बहुत सारे हम लोग एज एन मैं भी कल भी बात कर रहा था, हम लोग भी गलत है, हम लोग बहुत ज्यादा गलत है, इस पे कोई नहीं है, ठीक है। चलो बात हमारा टॉपिक पे रह गया, मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं। अच्छा आ जाए छोड़े। अच्छा यार, अब हम लोग ऑल पेजेस पे आ जाते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अब भैया मेरे पास बन गया साइट मैप। अच्छा मैं जैसे योस्ट एसईओ किया है ना, मेरा साइट मैप भी बन गया, मेरा robots.txt की फाइल बन गई, मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद। इसके अंदर जरूरी क्या चीज है, इसके अंदर जरूरी ये चीज है, आप जब योस्ट को कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए। एक भी कोई ऐसा पेज नहीं होना चाहिए जो इनकम्प्लीट हो। डाटा आपका, अब मेरी ये वेबसाइट पूरी कंप्लीट है, जो डाटा एंटर है वो सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ पर जो जो चीजें लिखी हुई है सब कंप्लीट है, यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट है, कोई फेक डाटा नहीं है, सब कुछ एक्चुअली एंटर है, ठीक है, पूरी वेबसाइट बनी हुई है। मेरा बेटा अभी तो है ना, योस्ट उस वक्त इंस्टॉल करना है जब वेबसाइट कंप्लीट हो, उससे पहले योस्ट नहीं करना, योस्ट किया गई, फिर एसईओ नहीं हो सकती, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट बिल्कुल कंप्लीट थी, मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे योस्ट किया। अब मैंने योस्ट के ऊपर मैंने अपने होम पेज की एसईओ करनी है, अपने फ्रंट पेज की एसईओ करनी है। मैंने स्क्रॉल डाउन करना, मैंने अपना होम पेज देखना है। अब ये जरा गौर करेंगे, मेरा होम पेज है, मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। मैं अपने होम पेज पे आया, मैंने अपने होम पेज को एडिट किया। अब जरा देखें क्या करना है, लो जी। अब कुछ चीजें पहले नहीं थी जो अब नजर आ रही होंगी आपको। अब जरा आप गौर करें, आपको यहाँ पर राइट साइड पे कॉलम नजर आना स्टार्ट हो गया, ये है एसईओ कॉलम, इसके ऊपर होती है सारी एसईओ, ठीक है। पहले आप लोगों को जो नजर आता था वो ये नजर आता था, यहाँ से ऊपर ऊपर वो नजर आता था। अब आप लोगों को ये कॉलम भी नजर आ रहा है और ये वाला कॉलम भी नजर आ रहा है। इस पे होगा प्रैक्टिकल एसईओ, इस पे होगा आपका एनालिसिस जो आप लोग करोगे। ये है प्रैक्टिकल एसईओ, ये है एनालिसिस। अब कैसे करते हैं प्रैक्टिकल एसईओ, अब जरा आ जाए, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, होम पेज के ऊपर कौन सा कीवर्ड मेंशन होना चाहिए। मेन कीवर्ड यानी कि बेस्ट कार वॉश इन पाकिस्तान। मेरा मेन जो कीवर्ड है ना, बेस्ट कार वॉश, सॉरी बेस्ट कार वॉश सर्विस लिख देता हूं, सही है, डन मेरा बेटा, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम इजी है। अब देखो मैंने यहां पर भी लिखा है बेस्ट कार वॉश सर्विस इन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, ये कीवर्ड आपने डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर भी कार वॉश सर्विसेज लिखा है, बार बार अपने उसमें लिखा है, यहाँ तो कोई मसला है, मैं बल्कि इसको रेस करके मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूं, मैंने पहले भी इसके देखो। अब आपने क्या लिखा है, आप जो फोकस की फ्रेज है, मतलब आपका जो मेन कीवर्ड है, जो आप मेन कीवर्ड जिसपे रैंक होना चाह रहे हो, वो आपने किधर लिख दिया, सबसे ऊपर। फोकस की फ्रेज है ना, जिसपे आप रैंक होना चाह रहे हो, ये एक कीवर्ड है जिसपे आप रैंक होना चाह रहे हो, मेन कीवर्ड। हाँ स्टूपिड्स, मैं भी यही बनाने की कोशिश कर रहा था कि होम पेज, वेरी गुड, आपके मैंने पहले भी आपको समझाया था, होम पेज किसी कीवर्ड पे रैंकिंग के लिए काम नहीं आता। मेन आपका नाम होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको सादर लिख के दिखाया था, सादर नाम को प्रमोट करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपका नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी जाओ सादर को, अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो, तो सबसे पहला लिंक जो होगा वो, सॉरी वेबसाइट खुल गई, यही आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग मुझे जाके कोई भी इंटरनेट में जाके सर्च करें सादर लिखेगा, तो सबसे पहला लिंक मेरा यहाँ पर है, ये यहाँ पर आते हैं और ये सबसे पहला लिंक मेरा है।
लिंक्डइन यहाँ पर भी सबसे पहली इमेज मेरी है, ये है रैंकिंग का फैक्टर। जैसे जैसे आप एसईओ करते रहेंगे उस तरह आप चाहे मुझे स्पेस देके लिखो चाहे स्पेस देके दे बगैर लिखो, मैं सबसे टॉप पे आप लोगों को मिल जाऊंगा। और अब मैं इसमें सिर्फ 2-4 और लिंक्स लाऊंगा, मैंने बहुत अच्छा हो गया काम छोड़ दिया, मैं इसको उठा के अभी ऊपर, अभी यहाँ पर हम लोग हैं, नेक्स्ट वीक मैं आपको यहाँ से टॉप पे लाके दिखा दूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा होम पेज अब 7 अक्षर के ऊपर मैंने रैंक किया, मेरा होम पेज सबसे टॉप पे आ रहा है। तुम लोग ये क्या करें वकार साहब इनके 36 का आंकड़ा मेरा ख्याल है। अच्छा ना अच्छा अब इधर आ जाए, अब होम पेज के ऊपर क्या करना है, मैंने होम पेज के ऊपर ना कीवर्ड रैंक करना है। अब कीवर्ड कौन सा है मेरा, कार हस्की है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर फजूल कीवर्ड नहीं लिखने, मैंने अपना मेन कीवर्ड फोकस कीवर्ड यानी कि प्राइमरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा होता है जो हम लोग उसको हेल्प करने के लिए कह रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कार हस्की, डन हुआ बेटा, ये हमें शो नहीं होगा, ये आप लोग एसईओ के लिए कह रहे हो ना मेरा बच्चा, बैक एंड के लिए कह रहे हो ना, इसलिए बैक एंड पे एंटर कर रहे हो, ये कहीं पर शो नहीं होगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ गूगल को बता दिया मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, ये है, ठीक है ना। और अगर कोडिंग की वेबसाइट होती तो ये कहां पर डलता, किस सेक्शन में डलता। तो तुम लोगों ने बताया हुआ एक चीज बताइयो फिर, वेरी गुड शाबाश। HTML हाँ HTML में डलता है, लेकिन किस किस सेक्शन में, आपसे सेक्शन पूछा था, वो डलता है हेड के सेक्शन में, हेड की ओपनिंग और हेड की क्लोज, और ये आपका हेड के सेक्शन में डलता है। मैंने इसलिए बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कंफ्यूज ना होना कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। हेड के जो हम लोग एसईओ में ये चीजें डाल रहे हैं सारा हेड के सेक्शन में डलता है। अगर किसी को तुमने इंटरव्यू में पूछा जाएगा कोडिंग वेबसाइट मिल जाए तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग कहोगे मैं हेड के सेक्शन में एसईओ करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अब मैंने कीवर्ड डाल दी यहाँ पर, कोई मसला नहीं आता, इजी। अगर मैं ज्यादा थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल पे चला चाहता हूँ ना, अगर तुम लोग चाहते हो या मैं थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल पे खेलूं, तो तुम लोग यहाँ पर एक एंट्री ऐसे कर सकते हो, बेस्ट कार वॉश इन पाकिस्तान, बेस्ट कार वॉश इन पाकिस्तान। मैंने क्या किया, मैंने अपना फोकस कीवर्ड तो कार हस्की लिखा हुआ, उसके साथ एक और फोकस कीवर्ड बना दिया, और वो क्या है, कार वॉश इन पाकिस्तान। कोई मसला यहाँ पर, ठीक है। मैंने 20 लिख दिए, मैं इसको बेस्ट कर दूं यहाँ पे, ओके। बेस्ट कार वॉश इन पाकिस्तान हो गया। स्क्रॉल डाउन कर तो मोबाइल पे कैसे नजर आएगा, ऐसे, डेस्कटॉप पे कैसे नजर आएगा, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसे ही दिखना है, चलो ओके। एसईओ टाइटल क्या है, एसईओ टाइटल क्या है मेरा, यही, इसको उठाते नहीं 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 मैडम, ये देखना, ये ऊपर वाला कीवर्ड जो मेरा फोकस कीवर्ड है, वही मैं चाहता हूँ उस पर एसईओ। आपने पहले फोकस कीवर्ड बताया, मेरा फोकस कीवर्ड ही है, लेकिन एसईओ के लिए आप कोई और कीवर्ड दे रही है, क्या कर रही है जी मेरा बेटा। हाँ, हाँ। एक्टिवेट नहीं किया था ना, हाँ एक्टिवेट किया होता तो वो तो बहुत ही चावल मार देते। हाँ डेजा वो में चलेंगे हाँ, मेरे ख्याल है। चलेंगे मिसाल। अच्छा अब डन हो गया मेरा बच्चा, इजी है, बहुत सिंपल है। अब मैंने एसईओ टाइटल भी डाल दिया, जो मेरा फोकस कीवर्ड था वही मैं चाहता हूँ उस पे हमारी एसईओ भी हो जाए, ठीक है। अब स्लैग क्या होता है, वेरी नाइस, कीप इट अप यार, दोनों ने बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पर ये देखें, ये है मेरा, आगे ये लिखा हुआ है, ये यूआरएल है। अब इस पूरे को यूआरएल कहते हैं जो भी, अब मैं स्लैश यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, ये मेरा स्लैग है। ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये क्या है, स्लग। या मैं ऐसा साद लिख देता हूं, तो ये मेरा जो साद है वो स्लग है, मतलब जो भी मेरा मेन डोमेन की उसके आगे था वो स्लैश के बाद वाला। वेरी गुड मेरे बच्चा, शाबाश। इसको हम लोग इरेज करते हैं। होम पेज का मैं स्लग क्या बनाना चाहता हूं, ऑफ कोर्स मैं क्या बनाना चाहता हूं, कार हस्की, कोई मसला, इजी मेरा बेटा। आप जो साथ बैठे हैं ब्राउन शर्ट वाले मेरे भाई, आप इजी है मेरे बच्चा, कोई मसला मिस, सिंपल जी। हाँ इसको ऑन पेज ऐसे कहते हैं हम लोग। आज ऑन पेज ऐसी पूरी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने आज आप लोगों को 2 टॉपिक कवर कराने हैं, वो भी मैं कवर। वो आएगा, करा जा सकता है, बेस्ट कार वॉश इन पाकिस्तान। चल वो भी लिख देना, ये और बोले ये खाया और ये ठीक है, ये लिख दिया। अब ये ऐसे कुछ नजर आएगा, ये ये आपका कुछ इस तरह का नजर आएगा, ये मैं आपको इरेज करके दिखाया था, ये ऐसे नजर आएगा, चेक कर लें। ये है, ये ऐसे, कार हस्की बेस्ट कार वॉश इन पाकिस्तान, ये जरा चेक कर लें, ये ले, ठीक है। ओए होए मैंने वो गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये ले। मैं बेस्ट ये था ये आपको नजर आएगा कुछ ऐसे आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे नजर आएगा कार हस्की बेस्ट और ये देखें ये आपका स्लग है ठीक है कोडिंग में क्यों जाएगा बस आपकी वेबसाइट पर नजर आएगा स्लग ही तो चेंज कर तो दिया हमने फिर क्यों बाद में चेंज कर डिजिट्स में क्यों करेंगे नहीं जो आपने डाल दिया वो डाल दिया नहीं नहीं जो स्लग डाल दिया वो डाल दिया वेरी गुड शाबाश अभी अभी ये सवाल मुझसे थोड़ी देर में पूछा ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लो इजी कोई मसला है यहाँ तक स्लग भी क्लियर हो गया मेरा बेटा थोड़ा सा अगर आप उसे गौर करो तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेरा बच्चा क्या लिखा हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आनी है ठीक है मेरा पुत्र स्टूपिड्स गधो सो रहे हो तुम लोग सारी बातें मेरी मुझे लगता है पिछली भूल गए हो कोई एक स्टूपिड बच्चा रिकॉर्डिंग नहीं देखा यार तुम लोग किसकी एसईओ करो पहले मुझे ये बताओ क्या कहां से कौन से पेज की तूने कहा ये भी गलत यार स्लग में कुछ नहीं आएगा यार होम पेज के स्लग में कुछ नहीं आएगा सर नहीं लंबा करेंगे जब भी कोई मसला नहीं हो कभी भी स्लग में कुछ नहीं आता google.com.pk खोलते हो google.com खोलते हो कभी कुछ आगे लिखा हुआ है लिखा हुआ नहीं आ सकता यार वो मेन पेज है मेन पेज हमेशा आप जब भी कोई अब आप मसला बताएगा मैं तुम लोग बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी फॉर एग्जांपल मैं साद अरशद की ये वेबसाइट खोलता हूँ ये साद अरशद की वेबसाइट खोली आपको पता जब कोई ये वेबसाइट खोलेगा क्रैश हो जाएगी क्रैश क्यों होगी क्योंकि उसने आगे यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है मुझे ये पेज खोलने के लिए आगे लिखना पड़ेगा वो डेस्टिनेशन लिखनी पड़ेगी कभी भी मेन यूआरएल के ऊपर आप कभी भी स्लग ऐड नहीं कर दो और अगर मैंने स्लग में यहाँ पर होम लिख दिया ना तो मुझे अब अगर सादर सी वेबसाइट खोलनी है तो मुझे स्लैश होम भी लिखना पड़ेगा कौन लिखेगा बे होम नहीं लिखेगा और होम पे अगर नहीं लिखूंगा तो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी तो मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज है नहीं ये इसी कोई रीजन नहीं है दुनिया का हर बंदा भी जब आपका सुनेगा ना कि अच्छा amazon.com है amazon.com ही वो खोलेगा अब दिखाता हूँ मैं खोल के दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल आपने सुना amazon एक वेबसाइट है आप amazon.com कैसे खोल लोगे क्या आप उसके आगे कोई स्लैग लिखोगी स्लैश होम लिखोगी ये ऑप्शन ही नहीं है इसलिए amazon.com google.com सब लोग सिर्फ एक इसके ऊपर ये पेज बना रहा है इसके ऊपर एसईओ कर इसलिए अपने ब्रांड नेम को रैंक करते हो कॉन्सेप्ट समझ आ गई है बस इतना समझ लो होम पेज के ऊपर स्लग ऐड नहीं होता बस कहानी खत्म इतनी सी बात है ये रूल ऑफ लॉ है होम पेज के ऊपर स्लग ऐड नहीं होता बस ठीक है ओके अब मैं स्लग को खाली कर दिया ये बिल्कुल एम्प्टी कर दिया है मेटा डिस्क्रिप्शन में अब आपने कीवर्ड के साथ गेम खेलनी अब मेरा कीवर्ड क्या है कार हस्की अब मैं कार हस्की को कुछ इस तरह मैनिपुलेट करूंगा कार हस्की इज बेस्ट कार वॉश सर्विस इन स्पेलिंग को इग्नोर कर देना मैं इसको ठीक कर दूंगा कार वॉश सर्विस इन पाकिस्तान कार हस्की हैज has provided quick service best service with affordable price नहीं क्योंकि कीवर्ड नहीं है हाँ ये वैसे अच्छा है अगर पूरे पाकिस्तान में लेकिन प्रॉब्लम ये कीवर्ड नहीं है कीवर्ड डालना है अब मैं और अफोर्डेबल प्राइस अब मुझे दोबारा बताओ हाँ कीवर्ड से सेंटेंस वेरी गुड कीवर्ड से सेंटेंस बनाना है अब बेस्ट कार वॉश सर्विस वॉश हाँ वेरी गुड अब इतना लंबा कौन लिखे बस समझ लो जो आपने कहना वो लिख लिया ठीक है ओके डन हो गया मेरा बच्चा अब अगर आप गौर करो तो मैंने क्या किया मैंने अपने कीवर्ड को कितनी दफा रिपीट किया एक दो और तीन तीसरा मैं एंड पे लिख सकता था ठीक है ना कार हस्की जो भी इन्होंने मुझे बताया था वो मैं लिख सकता हूँ अब उसके साथ मैंने और क्या खेली बेस्ट कार वॉश सर्विस इन पाकिस्तान मेरा दूसरा कीवर्ड था सेकेंडरी कीवर्ड था मैंने वो भी डाल दिया उसके बाद अगेन मैंने कार वॉश सर्विसेज डाल दिया मतलब मैंने अपने कीवर्ड को कितनी दफा रिपीट कर दिया 3 से 4 दफा मेटा डिस्क्रिप्शन में कर दिया अब मेटा डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज होगी वो मेरी ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ शो होती है जब भी आप होवर करते हो यहाँ पर आके आप जब इसके ऊपर होवर करोगे तो जो लिखा हुआ आएगा वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी अब जरा गौर करो तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ गई
ठीक है मेरा बच्चा, आप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये आपका रैंकिंग में काम आता है, इजी। अब एसईओ एनालिसिस देख लो अपने। एसईओ एनालिसिस में आपकी वेबसाइट बड़ी बेकार है, वो आपको बता रहा है। आपकी वेबसाइट पे होम पेज के ऊपर कोई आउटबाउंड लिंक नहीं है। आउटबाउंड लिंक कौन से होते हैं? जो आपकी वेबसाइट से आपको उठा के बाहर ले जाओ, उसको हम लोग एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं। आपकी वेबसाइट पे कोई इमेजेस नहीं है, शर्म करो, इमेजेस नहीं है। इंटरनल लिंक्स भी कोई नहीं है, यानी कि कोई भी आपकी वेबसाइट से कोई होम पेज से कोई पेज आगे दूसरा पेज कनेक्टेड नहीं है। ये भी करो। की फ्रेज इंट्रोडक्शन, आपका की फ्रेज इंट्रोडक्शन में नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा जो की फ्रेज है वो टॉप पे नहीं लिखा हुआ, मैं जरा दिखा देता हूं आपको। मेरा की फ्रेज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए था? कार हस्की स्लैश बेस्ट कार सर्विसेज इन पाकिस्तान व्हाटसोएवर, जो भी रंगबाजी है। वो कह रहा है इसको डालो, मैंने कहा ठीक है। अपने इंटरनल पेजेस के लिंक, हाँ अपने, यस हाइपरलिंक, बिल्कुल 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 सही पहुंच गई हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? एक मिनट सर, आपने तो बता दिया ना। हाइपरलिंक क्या होता है? जी मेरे भाई, जी भाई आप ऐसे देखा जैसे आपसे नहीं पूछा। जी मेरे भाई पूछ लेते होते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। जी सर, हाइपरलिंक का कुछ आइडिया है? वकास आइडिया है? ये जो लिंक है ना, हाइपरलिंक है। हमारे मिस एक्सप्लेन कर हाइपरलिंक क्या होता है। लिंक और हाइपरलिंक में क्या फर्क होता है? ये तो लिंक है ना। हाइपरलिंक क्या है? अच्छा अच्छा, अब आप भी जो है ना वो उसी 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 प्रोसेस से आ गया। हाइपरलिंक वर्ड बहुत बड़ा बोल दिया था आपने। अच्छा हाइपरलिंक जरा समझ लो क्या होता है। एक होता है लिंक, जो जो जिस तरह आप लोग सारे लिंक के बारे में जानते हैं, लिंक होता है। एक होता है हाइपरलिंक। भैया हाइपरलिंक क्या होता है? इसके अंदर आप जो है ना क्या करते हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग पे जब आप क्लिक करते हो ना, अच्छा उधर नहीं आ रहा यार, ये कैसे चलेगा? वालेकुम सलाम। ऊपर आके रेडी ऑन करो, होम पे चलाओ। हाँ 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 हाँ। अच्छा पॉडकास्टिंग, आपके अंदर ना बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी है। आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाते यूट्यूब पे? और ये जितने भी ये हैं बड़े बड़े लोग, इनके पास चक्कर लगा के आप इसको रैंक करना स्टार्ट करें। खुद आप उनके पास जाना, वो नहीं आएंगे ना, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटी मछली है ना, आपके पास क्यों आएगा कोई? नहीं नहीं, अगर आप उनके पास जाएंगे फिर कोई पेमेंट नहीं लेंगे, वो उसको तो मशहूरी मिल रही है। फेक आप बहुत है मोनेटाइजेशन। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन में बड़ा पैसा मिलता है। किसे जा रहा है? अच्छा वॉच टाइम मशीन, अच्छा मेरा, अच्छा वो बताऊं, तो नहायत ही बेकार सिस्टम तुमने किया हुआ है। एक नहीं तो एक्चुअल काम करो तुमने, ये क्यों वॉच टाइम इंक्रीज और ये वो टाइमबाजी भी करना है? ना करो, कुछ भी ना इस्तेमाल करो तुम लोग, वर्किंग करो, तो फेक हो गया ना। बेटा अब नहीं बिकते, अब दुनिया बहुत अब तो पूरा पूरा डैशबोर्ड मिलता है यार।
मैं मुझसे ले लो, ब्लैक बोर्ड है, डैशबोर्ड का नाम है, वहां से जाके आप जो है ना $2 में पता नहीं कितना कुछ क्या क्या खरीद सकते हो, कितने लाइक्स खरीद सकते हो, कितने इंस्टाग्राम लाइक्स। ऑर्गेनिक नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक नहीं है ना, बॉट्स है, बॉट्स है, खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते। हाँ, नंबर शो होने से फायदा कोई नहीं होगा। यार टीवी चलाना आता है? हैरी साहब किधर है? अहमद साहब को बुलाया, मैं खुद ही पंगे लूंगा, मुझे लगता है। हम्म, क्या है? 2 पे शायद है। ये अहमद किधर है? 8 फ्लोर पे नहीं है? चाय है? चाय कहाँ से मिलेगी? नहीं, थैंक यू। पास हो गया तो। अच्छा। वेरी गुड न्यूज़। ओके। अच्छा, अब आपकी यहाँ पर H1 भी नहीं है, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है ना, वो सारे यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो लाल है ना, ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं, जो लाल है वो बहुत बड़े बड़े मसले हैं, और जो ब्राउन है वो छोटे मसले हैं, लेकिन वो भी आप लोगों ने हल करने हैं। जो ग्रीन है वो सबसे बेस्ट है। अब ग्रीन में क्या आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई है, ग्रीन है। प्रीवियसली यूज की फ्रेज, मेरा की फ्रेज ही बहुत अच्छा है, मतलब ऑप्टिमाइज्ड है। टेक्स्ट लेंथ कितना है, 2933 मेरा टेक्स्ट लेंथ है, यानी कि 3000 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, जो कि विच इज वेरी गुड इन द ऑन द होम पेज। एसईओ टाइटल विथ है, वो भी गुड है, मतलब हर चीज मेरे पास जो है यहाँ तक तो अच्छी आ रही है, लेकिन जो बाकी चीजें ठीक करने वाली है वो यहाँ से आप ठीक करते रहेंगे। जैसा आप ठीक करते रहेंगे, आपके यहाँ से लाल खत्म होते रहेंगे और वो ग्रीन में चले जाएंगे। जितना ज्यादा ग्रीन होगा उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ में हेल्प करेगा। और आपने इस चेहरे को हमेशा हंसता हुए ही रखना है। किधर गया मेरा चेहरा? यहाँ पर। हाँ, हाइपरलिंक को भी बता देता हूँ। ये देखें जी मेरे भैया, ये जो चेहरा है ना आपका, ये चेहरा हमेशा ग्रीन में और हंसता हुआ होना चाहिए। अगर ये रेड में है, समझो आपकी एसईओ बहुत गंदी है। अब मैं इसको रेड में अगर करना चाहता हूँ तो मैं इसकी जो है ना 2-3 चीजें अगर खराब कर दूंगा तो ये रेड में चला जाएगा, जो कि ये देखें। जी मेरे बेटा, जी मेरे बेटा, यस 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 यस, सॉरी वो बीच में इंटरनेट चला गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो हम अब इसको ऑन वापस कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। जी मेरा बच्चा, ठीक है। किसी को कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हो जा हो गया, ये डन मेरे शेयर्स मानो, इजी। किधर चला गया किधर? ओके, अब मैं आप लोगों को बता रहा था हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट और लिंक का कॉन्सेप्ट। हाइपरलिंक क्या होता है, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करता हूं तो मैं सोशल मीडिया के पेज पे चला जाता हूं, इसको क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। मैंने क्या किया, टेक्स्ट के नीचे अपना लिंक रखा हुआ है, हाइपरलिंक। लिंक क्या होता है, डायरेक्ट मेरा लिंक लिखा हुआ कार IDYuniversity/डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, उस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक और हाइपरलिंक में ये दो फर्क है, बस इतनी सी गेम है, ठीक है। टेक्स्ट के नीचे आपका लिंक है, आपको लिंक किसी कीवर्ड के नीचे आपका लिंक है, वो ब्लू होगा, वो कोई भी कलर वैसे लगे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, अगर आप कोडिंग में डालो तो ए टैग यूज होगा, ए href का टैग यूज होगा, और अगर आप वर्डप्रेस पे करो तो वो उस भी href डाल के आप कर सकते हो। बड़ी जल्दी आ गए, थैंक यू मेरे बेटा। कीवर्ड करके उसको हाइपर लेते हैं, ठीक है मेरा बच्चा, डन हो गया, इजी है। एसईओ क्लियर हो गई, यहां तक भी कोई मसला तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं इसको क्लोज करूं। ऑन पेज एसईओ हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कीवर्ड रिसर्च भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और फिर ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कीवर्ड डालना भी आ गया है, H1 H2 H3 भी डालना आ गया है। ऑन पेज एसईओ की स्लाइड पढ़ लेंगे तो वो सारा मोस्टली क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऑन पेज एसईओ में अब कुछ ऐसा नहीं, नहीं सारे पेजेस की अलग अलग करनी पड़ेगी। अब मैंने फॉर एग्जांपल गैलरी की करनी है, हाँ सीधी सी बात है ना, पूरे तो नहीं पढ़ा सकता। इस तरह गैलरी की जो भी होगी, गैलरी की कर लेना आगे जितने भी पेजेस हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन अभी एक मेरा कोर टॉपिक है उसके बाद, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गई कि यार ये सारा कुछ हो गया, ये ड्रामेबाजी हो गई, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, अभी तक आप लोगों की एसईओ स्टार्ट नहीं होगी।
अगर तुम लोग ये सारा कुछ कर भी लेते हो, मैंने योस्ट कर लिया, मैंने साइट मैप बना लिया, मैंने robots.txt बना लिया, मैंने सारा कुछ कर लिया, मोस्टली जो सर ने बताया मैंने सारा कुछ कर लिया, अभी तक तुम लोग की एसईओ नहीं होगी। यार ये एसईओ क्या ड्रामेबाजी है कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारी एसईओ स्टार्ट नहीं हुई। अब एसईओ स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? अब आपने एसईओ स्टार्ट करने के लिए करना भैया ये है, एक लास्ट स्टेप रहता है, और वो क्या है? आपने जाना है एनालिटिक्स के ऊपर और आपने जाना है सर्च कंसोल के ऊपर। ये दो चीजें रहेगी जो आपने करनी है। एनालिटिक्स क्या है, सर्च कंसोल क्या है? एनालिटिक्स भैया ये है कि आपका जितना भी ऑडियंस रिपोर्ट है, ऑडियंस रिपोर्ट है, वो कहां पर मिलेगी आपको? एनालिटिक्स भैया पे मिलेगी। और सर्च कंसोल पे क्या मिलेगा? जितनी भी रोबोट्स की रिपोर्ट है वो आपको मिलेगी भैया जानी सर्च कंसोल के ऊपर। आप अकॉर्डिंग टू गूगल, आप सर्च कंसोल पे देखो ना देखो, ही डज नॉट केयर। आप एनालिटिक्स को ना देखो ना, तो आप गूगल के साथ दुश्मनी कर रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनालिटिक्स के ऊपर कोई मजाक नहीं, सर्च कंसोल के ऊपर आप देखो ना देखो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब मैं एनालिटिक्स और सर्च कंसोल आपका अप्लाई करता हूँ। कोई हाँ, ये लेवल भी आपको बताएगा, ये आपको ये भी बताएगा किस लेवल, कहाँ किस पेज पे इंटरेस्टेड है लोग, किस कोर्स में लोग इंटरेस्टेड है। सर्च आपके आपके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अच्छा है, आपका वेब डेवलपमेंट का कोर्स अच्छा है, आपका सोशल मीडिया का कोर्स अच्छा है, या कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, घड़ी बेच रहे हो, कौन से मॉडल की घड़ी लोग ज्यादा देख रहे हैं, वो सारा कुछ आपको कौन बताएगा? एनालिटिक्स बताएगा। और आपके कौन से पेज पे, आपकी घड़ियों के पेज है, आपके चश्मे के पेज है, आपके बालों के पेज है, बस जो भी आपके पेज है, वो पेज लोग क्या किस चीज को पसंद मतलब किस पेज पे एरर है, वो एरर वो सारा आपको एनालिटिक्स में बताएगा। ऑडियंस रिपोर्ट। सर्च कंसोल आपको बताएगा कि क्या उस पेज पे एरर आया या नहीं आया, सर्वर एरर था कि नहीं था वो भी बताएगा, वेबसाइट एरर था, आपकी ऑप्टिमाइजेशन एरर था बताएगा, यूजर को क्या पसंद नहीं आया वो भी बताएगा। अच्छा, एक मैं आपको एक और चीज बता दूं, वैसे तो मुझे लगता है मैं इस क्लास में कवर नहीं करवा सकता क्योंकि वी आर इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन एक ऐसा टूल है मेरे भाई, ऐसा टूल है, बहुत एडवांस है, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग अपनी सच्ची में अपने ऑनलाइन प्रेजेंस से प्यार करते हो ना, तो इससे अच्छा टूल कोई नहीं होता। वो है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। सच बताऊं तो हमारी पूरे पाकिस्तान में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी चीज क्या है, क्योंकि ये आई अभी 2000 मेरा ख्याल 21 में या 22 में थी। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ने आके एक ऐसा उसने गेम किया, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कनेक्ट कर देती है एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को अपने साथ, एनालिटिक्स को और सर्च कंसोल को अपने साथ कनेक्ट करती है, सारा स्टैट्स अपने पास दिखा देती है। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हम लोग अलग अलग देख लें या साथ देख लें, इसमें क्या फर्क होता है? माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको ये देती है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये आया आपकी वेबसाइट के ऊपर और ऐसे आया, ऐसे आने के बाद उसने ऐसे ऐसे माउस को किए, ऐसे ऐसे माउस को किए और फिर बंद कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। आप सोच सकते हो कि किसी की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे आ सकती है आपके पास? उसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आपने परमिशन भी नहीं ली उससे, कैसे आ सकती है? माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको हीट मैप्स प्रोवाइड करता है कि ऑडियंस आपके पेज पे यहां 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 तक आई थी और उसने फिर यहां से एकदम से बंद कर दिया। वो आपको ये बताएगा कि ये वाली जो इमेज है ना, इस इमेज की वजह से आपके ड्रॉप्स आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एआई। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जिसमें एनालिटिक्स एक टूल है ना। हाँ हाँ, लुक, हाँ मैं नहीं मैंने यूज नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। नहीं वो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वो बहुत मैंने भी है इन डिटेल है, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की वीडियो दिखाता हूँ। जी फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। यही तो हराने की बात है, फ्री क्यों है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोग इस पे है ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ट्रेलर दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल जाए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है क्या। ये लो, ये जरा चेक करो। At Clarity, we understand your website is the most important asset for your online presence. You have a great design, and it has a ton of cool features.
And traffic analytics tools have a sea of data going in all directions. It can be complicated to truly understand how people are experiencing your site. Then, probably, you need a bit of clarity. Free and simple to use, this product from Microsoft complements the data to help you understand what people did when they were on your site. Setup is easy, and you will start getting data in minutes. See how people use your website, what is working, and where they got stuck. Heat maps will show where people click and how far they scroll. Tailor your website experience to get the most out of it. And of course, Clarity is compliant with GDPR and CCPA. मेरा मुश्किल था, लेकिन आप लोगों को समझ आ गया मरकजी क्या जो मैं बताना शुरू करने From मैं Microsoft. आपको दिखा दूंगा, लेकिन Navigate उसके your लिए website. आपको पहले ये आना चाहिए कि एनालिटिक्स के आप एनालिटिक्स में बहुत अच्छे हो, आप सर्च कंसोल में बहुत अच्छे हो, आपको इन दोनों का डैशबोर्ड आता हो, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में चलो, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो कि जल्दबाजी में आप लोग छलांगे लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी आप लोगों को HTML PHP तो आती नहीं है, आप लोग कहते हो मुझे पाइथन सिखा दो। पाइथन तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि HTML CSS नहीं आती, तो पाइथन कहाँ से आएगा? पाइथन बहुत मुश्किल है। तो मतलब मरकजी क्या आपकी आपकी जो उसका, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा सकता अभी फिलहाल के लिए। आपको दिखाऊंगा, आप लोग कहेंगे सर ये आप मुझे अपने फंसा दिए, लेकिन है बहुत सिंपल। मैं आपको इसका दिखा दूंगा, मैंने ID यूनिवर्सिटी पे इंटीग्रेट भी की हुई है। अब हम लोग चलते हैं अपने न्यू टॉपिक के ऊपर, जो कि है गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल। हमारी ऐसे कितने लेक्चर्स रह गए हैं? नहीं, कितने हो गए हैं? 6 हो गए, तो 2 रह गए हैं। अच्छा, वैसे सैटरडे संडे तो बच्चे आते नहीं, आपके सामने अटेंडेंस शीट है, आप पीछे पड़े हो। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम करते हैं ये, क्योंकि मैंने आज एक इंपॉर्टेंट काम करना, मैं ये टॉपिक नहीं कवर करता। हम क्या करेंगे, हमारे 2 लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग एसईओ कंप्लीट कर दें अपनी, ठीक है? और वो क्या है, मेरा जो सैटरडे का लेक्चर होगा मैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए करवा रहा हूँ, मुझे प्लीज हेल्प कीजिएगा इसके अंदर। मेरे टॉपिक रह जाएंगे, लेकिन फिर मैं आपको कवर करवा दूंगा, हमारे एंड से कवर हो जाएगा। वो क्या है, मैं जल्दबाजी में नहीं कहना चाहता, लेकिन सैटरडे को हमारा जो टॉपिक कवर होगा दैट इज एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल। ये हमारा टॉपिक कवर होगा, ये दो एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल कवर हो जाएगा। उसके बाद संडे को हमारा कौन सा टॉपिक कवर होगा? संडे को मैं आपको कवर करा दूंगा ऑफ पेज एसईओ, बहुत इंपॉर्टेंट, which is not called it. Off page SEO is self off page SEO. Technical SEO तो आपने रिजॉल्व करना था, जब मैं आपको एनालिटिक्स और सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा, सर्च कंसोल में आपको वो भी कवर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा, उसके लिए हमें शायद कोई मेकअप क्लास रखनी पड़े। जिन्होंने वो मिस कर दिया वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट्स लेने हैं ना वो भी इसी बेसिस पे लेने हैं, और वो है हमारा एक टॉपिक है, वो है साइट ऑडिट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी मतलब सबसे ज्यादा क्लास में जो इंपॉर्टेंट है यही आपको उसमें भी हेल्प करेगा। वो जो है ना, जो मिस अभी का टेक्निकल एसईओ में, टेक्निकल एसईओ क्या होती है, साइट ऑडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, ये वो टॉपिक है जो मैंने आपको सबसे पहले करवाया था अपनी दूसरी क्लास में मर्ज करके। कौन कौन से टूल यूज होते हैं, साइट लाइनर क्या होता है, डीए क्या होता है, पीए क्या होता है, क्लाइंट के साथ क्या शेयर करना है, क्लाइंट के साथ क्या शेयर नहीं करना, ऐसा कौन सा बिजनेस प्रपोजल है जो हम लोग साइट ऑडिट को ही रख के आगे बना सकते हैं। देखो वकास है ना, वकास, तुम ना बड़ी इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ लड़कियां हैं, तुम बड़ी इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब वो ये एक है, अगर तुमने ऐसे ही अपने साथ और लड़कियां करी, लड़कियां लड़कियों के साथ, मैं तुम लोग को बिजनेस मॉडल दे दूंगा जो कि चलने ही चलेंगे, वो बिजनेस मॉडल फ्लॉप नहीं होता। अगर फ्लॉप को मुझसे पैसे लेना जितना का नुकसान हो, ये गारंटी है मेरी, वो चलना ही चलना। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट उस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो भी साइट ऑडिट के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह अगर आप हैं, अगर आपके साथ लड़कियां हैं, उसमें लड़कियों की जरूरत है, क्योंकि पहली जो डील क्लोज करेगी वो लड़कियां ही करेंगी, है बस आप भी कर सकते हैं। ऐसा बातें लगा रहे हैं, सीधा हो रहा है आपके साथ।
नहीं देखो, स्टार्टिंग में हमें पैसे नहीं दिलाने, बातें लगाना एक दूसरे को मैं यार। अच्छा वैसे ये अच्छी बात है, तुम लोग ना मेरी एक बात मानो ना, तो आप लोग ना प्लान बनाओ, आप लोग सारे क्लास एज अ क्लास ना, बल्कि ऐसे ही करो कि जो ना एज अ क्लास चलते हैं उधर, बाहर कोई प्लान बनाते हैं, बाहर चलो खाना खाओ, मतलब ये एक तुम लोग की याद है जो तुम लोग एज इन क्लास यहाँ पर पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पर जो ना वो भी आए हो। यार ये म्यूट करें जिसका भी है तो ये है कि आप लोग एक प्लान बनाओ, वहां पर आप लोग जो है ना जरूर इकट्ठे हो। हाँ बना लो। नहीं 23 मार्च है ना, सिर्फ यही सैटरडे संडे टू मेक अ प्लान। यस वगा साहब अच्छा अच्छा, अब ये जरा देख ले, 23 मार्च हमारा रमजान है, 23 मार्च या 22 मार्च, इन दोनों में से कोई एक डेट होगी रोजे की, ठीक है। अब आप लोग, नहीं आप लोगों ने करना ना, या आप लोग गेट टुगेदर प्लान कर लें, उसमें फिर हम लोग जो है ना वो आपसे शामिल हो जाएगा। अच्छा मैं आपको सही बताऊं तो आपका नाम क्या था मिस? मरीना मिस। मैं बताता हूँ कि हम लोग, मैं अभी तक आपने से होस्टिंग के पैसे नहीं निकलवा सका, मोस्टली बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होस्टिंग, उसमें बच्चे नहीं इंटरेस्टेड। हाँ वो आप कर लेंगे ना, आप तो 4-5 बच्चे अपने पैसे डाल रहे हो ना, हाँ वो तो अपने पैसे डाल रहे हो ना, लेकिन किसी ऑनलाइन बच्चे या किसी ने ना, मुझे 2-3 बच्चों ने कहा था कि हमने बाय करनी, लेकिन अभी तक तुम लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है, तुम लोग क्या काम करो। अच्छा मुझे लेके आओ, आ जाओ, मुझे अपना लैपटॉप ही ला दे दो, मुझे फिर अपना अकाउंट खोल के दो। हाँ जी मेल खोल के दो। ये साइन इन मेरा बेटा, जिस अकाउंट से भी जाना, जो मेन अकाउंट ना, वो मुझे बताओ क्या है। VOSSBOSS 708708 जी मेरा बेटा, BOSS। अगर टू फैक्टर, तो आपने वो खरीद ली डोमेन मेरा बेटा? नहीं मिलेगी। हाँ मैंने भी कहा। चले मुझे अपना कार्ड दो मेरा बेटा। कितने? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ 2000 की आ रही, क्योंकि आपकी ही आप अकाउंट चेंज करें ना, लैपटॉप चेंज करें, ऑनलाइन किसी ने बाय किया हो पहले, डिटेक्ट हो जाए, डिटेक्ट हो जाए वो, ऐसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डिटेक्ट हो जाता है इनका जो ना, नया अकाउंट से जब आप करते हो तो आपको मुझे भी 2000 की पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे डोमेन्स बाय किए हैं, जो जिन्होंने पहली दफा बाय करे उनको इतनी ही पड़ेगी। इसका अकाउंट चेंज करना सोल्यूशन है, वो क्लास में हो गई है। हाँ फिर वो आपको महंगी पड़ेगी। सर को बोलो कर दे, सर को बोलो कर दे। हाँ हाँ ये फजूल बात है, मैं जो मर्जी करते रहे, उनके पास डाटा, गोडैडी के पास आपके कार्ड स्टोर है, गोडैडी के पास आपका डाटा स्टोर है, कैसे हो सकता है। हाँ हाँ मेरे लैपटॉप पे ना देखें, मेरे लैपटॉप पे आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि आप जब बाय करेंगे सस्ती हो जाएगी, जीमेल में महंगी पड़ेगी, जीमेल में महंगी पड़ेगी, आप जब साइन इन करके खरीदेंगे सस्ती हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर हाँ बस ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ से आप लोगों का दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू रजिस्टर अ न्यू डोमेन फॉर मी, आई वॉन्ट फ्री डोमेन में आपको यहाँ कचरा बेचेंगे दूसरा। हाँ, साइन इन की, साइन इन ही किया, बस चेक यहाँ पर आ जाता है, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें जरा, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर जरा देखें आपने करना क्या है। अब आप लोगों ने R10 पैकेज खरीदना है 1 साल के लिए। ये 1 साल वाला पैकेज है, आप लोगों को पड़ रहा है 1 ईयर का। जल्दी से जरा मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, आप लोग दिखाने के लिए जरा दिखाता हूँ। अब ये 1 ईयर का है, $4 के हिसाब से 12 $48 बनता है। $48 मैं जरा एक्चुअली रेट निकाल लेता हूँ। डॉलर 292 हो गया, 217 13,000 17,000 पड़े ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ नहीं, जरूरत नहीं है, 13,000 बहुत है। अच्छा, 1 ईयर के लिए बाय करना है, हम ऑर्डर प्लान पे क्लिक करेंगे। हम ऑर्डर प्लान पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें $48 आपका बिल बन रहा है, $48 ही हमने परचेज करनी थी। आई वांट टू रजिस्टर फ्री डोमेन करना है, यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा कचरा डोमेन आ जाएगी जो किसी काम के नहीं है। ये कर लो तो बेहतर ही रहता है। अब मैं आपको कर देता हूँ, मैं वकास डॉट साइट कर देता हूँ। ये आपका एक नाम के बन जाएगा, वकास डॉट साइट। इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये .com में नहीं है, ये फजूल में। कौन सा लेना है इसमें से, डॉट साइट, डॉट ऑनलाइन? क्या .com नहीं है ना मेरा बच्चा को, सारी बेकार है, सब कचरा, सारी बेकार है। हाँ, यहाँ से डॉट साइट ले लें, डॉट ऑनलाइन ले लें। चेक कंटिन्यू करते हैं। चेक कंटिन्यू करने के बाद वकास डॉट है, ये पहले किसने लिखा, किसी के इतने हालात खराब है। डॉट साइट ले लेते हैं, ये भी है ना मेरे पहले। डॉट स्टोर ले लेते हैं भाई, नहीं हम अब यही लेंगे। ये क्या है, अवेलेबल है ना यार, क्या होगा। डॉट वेबसाइट, ठीक है ना, वकास डॉट वेबसाइट, ठीक है। हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, $00 पे आपकी परचेज हो रही है। हम आगे चले जाएंगे ऑर्डर नाउ करने के बाद। ओके परफेक्ट हो गया। आईडी नंबर दो, अपना आईडी कार्ड नंबर बताओ। 35102 3686 8475। डन हो गया। ये फलां 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 सारी बकवास है। अब चेकआउट डन हो गया। ये कैसे चवल मारी है? ये क्या चवल मारी है इसने? मुझे फ्री दिखा के मुझे बेच रहा है। तुम्हारे पास डोमेन पड़ी हुई है? हो गया सर, आपके पास डोमेन पड़ी हुई है? डोमेन पहले लो वो, क्योंकि तुम्हें $2.5 पड़ी है। बताओ। DANTNIA तानिया.com। इतना अच्छा मिल गया आपको, बहुत अच्छी है। इतना छोटा आपको नाम मिल गया, और आपको क्या चाहिए? कैसे आपने ली? ये तो अवेलेबल है। आपने कब खरीदी? ये तो अवेलेबल पड़ी है। ये देखिए ना, सिंगल ए के साथ कितने की बिक रही है? 5,92,00,000 रुपए की। तानिया.com, यही मैं कह रहा हूँ, कैसे इसको इतनी सस्ती जीमेल से। ये आपने नहीं खरीदी मेरा बेटा, ये तो पड़ी हुई है। वो चेक करने को TANIY। हाँ मैं तानिया तो चेक कर रहा हूँ, सिंगल ए के साथ देखा नहीं, ये भी टेका है। हाँ दोनों टेका है ना, .com टेका है। हाँ ली है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, $2.5 बच जाएंगे आपके। $2.5 कितना बन गया? 750 800 रुपए बन गया ना, वो भी कचरा डॉट वेबसाइट के ऊपर। मैं $2.5 खर्च करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। क्यों $2.5 क्यों बेच रहे हो? 850 700 800 रुपए क्यों जाया करना है? मतलब बचा लो अगर बचा सके तो। हाँ फिर कचरा ही लेना पड़ेगा ना, फिर तो ऑप्शन $2.5 की फिर जाया ही करने पड़ेंगे।
मैं चाह रहा था कि ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि ना हो, अगर हो गया तो फिर हो गया। ऑनलाइन बैंकिंग ऑन है ना इस पे? अच्छा मैं रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपके कार्ड की क्रेडेंशियल्स डालने हैं तो किसी के पास ना चले जाएं।